कार्तिकेय जी, जैसा कि मुझे पता है कि आज आपका एक प्रश्न भी लगा है, निजी तौर पर सांसद का कितना नुकसान होता है, या फिर कह सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र की जनता का कितना नुकसान होता है कि आपको एक बहुत ही मुश्किल से एक समय आता है, आपका प्रश्न सूचीबद्ध होता है, लेकिन जब समय आता है उसका पूछने का, सदन की कार्रवाई ना चल रही हो, तो क्या बीतती है एक जनप्रतिनिधि के दिल पर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे कार्यकाल को शुरू हुए अभी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और मेरी तीसरा सत्र है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मुझे अभी तक अपनी मेडन स्पीच करने का मौका नहीं मिला। आज मेरा एक प्रश्न लगा है और बहुत ही प्रयास करने के बाद, बहुत तैयारी करने के बाद एक लॉटरी सिस्टम होता है जिसके तहत प्रश्न चिन्हित किए जाते हैं और आते हैं। उस पूरी प्रक्रिया करने के बाद जब आपका प्रश्न लगता है और आप प्रश्न अपना नहीं पूछ पाते क्योंकि संसद नहीं चल पाता है इन कारणों की वजह से, तो ये एक क्षति पहुंचती है एक सांसद के तौर पर भी और जो जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उनके तौर पर भी, क्योंकि आपके ऊपर दायित्व है लोगों की आवाज़ उठाना संसद के अंदर। मैं एक नया सांसद हूँ और मैं पिछले 6 महीने से ये प्रक्रिया देख रहा हूँ और मुझे सबसे जो चीज़ आश्चर्यजनक लगती है और दुर्भाग्यपूर्ण लगती है वह ये है कि क्या हम लोग जिस दायित्व के लिए हमें चुन के भेजा गया है, अगर हम अपना वो काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग संसद के अंदर अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, हम लोगों की बात कैसे रखेंगे। आज मेरा एक सवाल लगा है जो कि एक CSC सेंटर्स के ऊपर लगा है, जो कि गांव और ग्रामीण इलाकों में जो डिजिटल इंटीग्रेशन की बात लेकर, बैंकिंग सिस्टम की बात लेकर, आधार की बात लेकर उन सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं उम्मीद करता था कि ये विषय अगर आएगा सदन के पटल पर तो इसका फ़ायदा मिलेगा ताकि इसके अंदर चर्चा हो सके, इन विषयों के ऊपर जानकारी मिल सके उन लोगों को भी जिनको इसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। कार्तिकेय शर्मा जी, ये लोकसभा के माननीय सांसदों के सामने एक चुनौती रहती है, एक परेशानी भी होती है, क्योंकि उनकी जवाबदेही अपने क्षेत्र की जनता के लिए भी होती है। ऐसी चुनौती राज्यसभा सांसद के सामने नहीं है, फिर भी कम से कम एक सांसद होने के नाते वो जनता की आवाज़ को अपने प्रश्न के माध्यम से रखना चाहता है। जब नहीं रख पाता है तो इसका निराकरण निकालने के लिए क्या सांसदों को निजी तौर पर भी एक बैठक करनी चाहिए कि भाई जब तय हुआ है प्रश्नकाल बाधित ना हो तो कम से कम प्रश्नकाल तो चलने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी सरकार, किसी राजनीतिक दल के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि निजी तौर पर, सीधे तौर पर सरोकार रखता है प्रश्नकाल और शून्यकाल आम जनता से। देखिए, प्रश्नकाल और शून्यकाल के अंदर हर सांसद का दायित्व है कि वो अपनी बात उठा के रखे, चाहे वो लोकसभा के सांसद हों या राज्यसभा के। राज्यसभा के सांसदों को भी इनडायरेक्टली MLAs वोट करते हैं जो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो लोगों की बात रखें, अपने राज्य की बात रखें, लोगों से संबंधित बात रखें। मुझे ऐसा लगता है कि किसी पार्टी विशेष को या सत्ता या विपक्ष की बात नहीं है, इन विषयों के ऊपर, प्रश्नकाल के ऊपर और जो ये जो समय हमें मिलता है लोगों के लिए, इसके लिए हमारे को राजनीति से ऊपर उठकर और पक्ष विपक्ष के ऊपर से ऊपर उठकर एक सांसद के तौर पर अपना काम करना चाहिए। अपनी कर्म भूमि के लिए जस्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे सिर्फ दायित्व नहीं, हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम लोगों की बात उठाएं। अब जैसे कि वरिष्ठ सहयोगी हैं मलुक जी, उन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोगों का जो दायित्व है, चाहे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे स्टेट से रिलेटेड हो या पूरे देश से रिलेटेड हो। अब जो मेरा सवाल आज लगा था CSC सेंटर्स के ऊपर कंप्यूटर, इसका इम्पैक्ट हर गांव में, देश के लाखों गांवों में पड़ता है कि किस तरीके से जो डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम बना है, जो नई पॉलिसीज़ बनी हैं, चाहे वो आधार कार्ड बनवाने की सुविधा हो, चाहे कोई भी डिजिटल इंटीग्रेशन पेमेंट सिस्टम की सुविधा हो, उसको कार्यान्वित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीका है उसको गांव देहात तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वे लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि वो डिजिटल इंटीग्रेशन कर सकें और उसका फ़ायदा उठा के उसका अपना काम करा सके, आगे बढ़ सकें। तो इसकी ऐसी कई मुद्दे हैं जिनको हमारे को उठाना है और हमारा ये दायित्व बनता है। साथ साथ मुझे लगता है विपक्ष को भी, और कहीं ना कहीं जब हम लोग आपस में मिलके बात करते हैं तो विपक्ष भी ये बात बोलता है। देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट सांसद हूँ, मलुक जागर जी भी विपक्ष से आते हैं, तो ये बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, ये बात है सांसदों के अधिकार की और लोगों के अधिकार की। तो इसके लिए मुझे लगता है हम सबको
डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत भी एक तय करना चाहिए कि कम से कम क्वेश्चन आवर और ज़ीरो आवर के तहत हमारे को ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपनी बात सदन के पटल पे रख सकें। जी हाँ, कम से कम समय मिलना चाहिए तमाम सांसदों को, जिससे अपनी बात और अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए सरोकार भी सदन के भीतर रख सके, जिसका जिक्र कर भी चुके हैं। हमारे साथ कार्तिकेय शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, माननीय राज्यसभा सांसद। एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान आज वो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। आपने इसका जिक्र तो किया है कार्तिकेय जी, लेकिन जब महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न नहीं सामने आ पाता, तो उसको लेकर कुछ विकल्प दिमाग में भी आते हैं क्या किसी सांसद के, या फिर आपके जहन में कुछ चलता है कि प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, उसका उत्तर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिल पाएगा तो क्या कुछ किया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, जब स्टार्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप जानकारी सरकार से डिटेल में पा सकते हैं, आप फॉलो ऑन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स होते हैं उसको आपको दोबारा से उसको पूछने का मौका मिलता है, कि उससे एसोसिएटेड मैटर का पूछने का मौका मिलता है। नहीं तो आप रिटर्न में क्वेश्चन दे सकते हैं जहां सरकार जवाब दे देती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में मैं जिस स्टैंडिंग कमेटी में हूँ आईटी और टेलीकॉम की, उसके अंदर हमने सीएससी सेंटर्स का विजिट करने गए थे पुणे और कुछ जगहों पर। तो कई त्रुटियां निकल के आई और ऐसी कई जानकारी निकल के आई जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो कि हमारे देश के हर गांव को इफेक्ट करता है, लाखों गांव को करता है, और इसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है साथ साथ। तो ये सुविधाएं जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार ने लोगों की सुविधाओं के लिए नीतियां बनाई हैं, उन तक अपने चीज़ें कार्यान्वित करने के लिए पॉलिसीज़ जो बनी हैं, उनका फ़ायदा लाभ उठाने के लिए ये सीएससी सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि ये हर गांव तक पहुंचेंगे, हर गांव के एक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना है। अब इसके अंदर अगर कुछ त्रुटियां निकल के सामने आ रही हैं जिनके ऊपर हम सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि सरकार उसकी उन त्रुटियों को किस तरह से ठीक कर सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मौका, बहुत अच्छा मौका था उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, उन चीज़ों को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए जो जानकारी प्रत्यक्ष तौर से मेरे सामने आई है, और मैं इस सदन के पटल पे रखना चाहता हूँ लोगों के भले के लिए, ताकि हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं जो इससे वंचित रह गए हैं, या जो विषय ऐसे हैं जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक विषय है, जहाँ पर जिन गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ ये सुविधाएँ कैसे मिलेंगी, उनको इसका लाभ कैसे मिलेगा और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। ये महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी क्षति सीधे आम आदमी को मिलती है और एक ग्रामीण इलाके के आम आदमी को मिलती है। तो ये मुझे लगता है कि हम सबको छोटी राजनीति से और इस राजनीतिक मानसिकता से ऊपर उठकर लोगों के लिए जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम संसद में बैठे हैं, जो हमारा अधिकार भी है और जो हमारे जिस चीज के लिए हमारे को चुन के भेजा कर्तव्य भी है, कहीं ना कहीं कार्तिकेय जी, ये निजी विधेयक को लेकर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है आपका, लेकिन जितनी चर्चा हुई, जो हमारे सहयोगी ने बताया और जो मलूक जी ने यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करवाई, उसके आधार पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि एक मौका होता है अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का और उसके ऊपर विमर्श करने का, चाहे वो विधेयक के तौर पर वो ऑपोजिशन के लोग जो उससे सहमत ना हो वो अपनी बात क्या करना चाहते हैं, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, एक उस विषय को चर्चा में लाने का और उसके हर एंगल को देखने का, हर दृष्टिकोण को देखने का, और अगर ये बात अच्छी रहेगी या लगेगी तो उसको आगे बढ़ने का भी ऐसा प्रेसिडेंस है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जिस दिन आप अपनी बात रख सकते हैं और लोगों के समक्ष रख सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं, जो कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हिस्सा अपनी बात को चर्चा करने के लायक लाना है। और इसलिए हमारे को इस दिन को भी महत्वपूर्णता कम नहीं करनी चाहिए। एक तरीका है अपनी बात को रखने का सदन के पटल पर, जी जी, चाहे वो विपक्ष की बात हो चाहे वो सरकार की बात हो जी। और आशा और उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम यही उम्मीद कर सकते हैं आज दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। लेकिन मलूक जी आपने और कार्तिकेय जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।